कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था, मतलब हाँ लेंदी भी नहीं था, पिछली बार के अकॉर्डिंग मुझे तो अच्छा लगा। पेपर मतलब रेंज में था, वहीं जो सिलेबस से था, कोई भी ऐसे बाहर से या ऐसे नहीं था कि जो ऊपर से जाए। अच्छा, सोशियोलॉजी के लिए क्या रणनीति थी आपकी पढ़ने की? सोशियोलॉजी के लिए मेरी रणनीति ये थी कि रिसोर्सेज कम और रिवीजन ज़्यादा। अच्छा, कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था, मतलब हाँ लेंदी भी नहीं था, पिछली बार के अकॉर्डिंग मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा, क्या ऑप्शनल है मैम? सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी। जी, कौन सा अटेम्प्ट आपका? दूसरा, दूसरा अटेम्प्ट। मेंस आपका पहला पहला? जी। तो क्या रणनीति थी मैम सोशियोलॉजी का? मैंने तो अपने क्लास नोट्स, मैंने क्लासरूम कोर्स किया था तो जी। बस उसी को बार बार रिवाइज़ किया, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे हाँ। और करंट अफेयर्स ऐड किया था उसमें अच्छा अच्छा अच्छा। जी। इसको लेने का क्या उद्देश्य रहा? जैसे कि सोशियोलॉजी को आपने लिया तो कैसे सेलेक्ट किया और क्या आपको ऐसा लगा कि इसी को लेना चाहिए? मतलब ऐसा कुछ था नहीं, मैं पढ़ रही थी बाकी एनसीईआरटीज़, जैसे मेरे ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस जी था जी सब्जेक्ट जी ग्रेजुएशन में, जी। पर मुझे था कि पॉलिटिकल साइंस को मैं अपना ऑप्शनल नहीं बना सकती क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है। ऑप्शनल कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपको डीप इंटरेस्ट हो। जी जी फिर मैंने एनसीईआरटीज़ देखा, फिर मुझे लगा सोशियोलॉजी से मैं कनेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि इट्स मोर अबाउट सोसाइटी, आप कैसे रहते हो, क्या करते हो। जी। तो फिर मैंने कुछ कुछ टीचर्स के कोर्सेज देखे क्लासरूम जॉइन कोर्सेज करने के लिए, तो फिर मुझे अच्छा लगा और इसलिए मैंने सोशियोलॉजी चूज़ किया। क्या क्या आज के जो पहले पेपर में पूछा गया क्या है सब? बेसिकली क्वेश्चन थिंकर से रिलेटेड थे, फिर सोशल चेंजेस थे, जी रिसर्च मेथड्स थे, जी। मतलब मिक्स पेपर था सारे का, मतलब पूरे अच्छे से कवरेज दिया गया था सारे टॉपिक्स को। अच्छा मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ के आए हो तो अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर को अच्छा अच्छा। जी। अच्छा मैडम कि ये बताइए कि प्री कैसे क्या रणनीति होना चाहिए प्री के लिए? प्री तो इट्स लाइक डिफरेंट सबके लिए, बट ये होता है आप करंट अफेयर्स को अच्छे से करो, बट करंट अफेयर्स ही नहीं करना है, उसके साथ आपको अपना स्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिकॉज करंट अफेयर्स हम क्या करते हैं, बहुत बार बस करंट पढ़ते स्टैटिक छोड़ देते, बट अगर हम स्टैटिक भी करें तो एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं स्टैटिक से ही। अच्छा अच्छा। और मैडम के सी सेट के लिए क्या था? सी सैट तो मतलब मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था पहले भी 12th तक, तो इतना टफ नहीं था, बट हाँ आपको प्रैक्टिस करना होगा, ऐसा नहीं कि आपका बैकग्राउंड है तो आप बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आ रहे हैं और डिफरेंट आ रहे हैं। तो मेरा एटलीस्ट अगर आपका बैकग्राउंड भी है तो कम से कम प्रीवियस ईयर या कुछ टेस्ट सीरीज़ लगा लिया करो अच्छा ऐसा। जी। और जैसे कि ऑप्शनल की बात करें कितना समय दे पाती थी आप जीएस से अलग इसको? ऑप्शनल को तो मैंने अच्छे से काफ़ी टाइम दिया, क्लासरूम कोर्स के बाद भी मैं डेली, जैसे हमारे टीचर्स करते थे रिवाइज़ करवाते थे, मैंने टेस्ट लिखा है, और अभी भी लाइक आफ्टर प्रीलिम्स मैंने अच्छा खासा टाइम दिया अपने ऑप्शनल को, क्योंकि इट्स अबाउट 500 मार्क्स। तो जीएस में मुझे लगता है कि मार्क्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं तो वो ऑप्शनल आपका कवर कर सकता है, तो इसलिए ऑप्शनल को मैंने अच्छे से कवर किया था। करंट का कितना रोल होता है? ऑप्शनल पेपर 1 में तो ऐसे कम रहता है, बट आप अपने अकॉर्डिंग ऐड ऑन कर सकते हो अपने आंसर को इनरिच बनाने के लिए, और ऐसे नहीं होता, बट पेपर 2 में होता है। अच्छा अच्छा। इसको ऑप्शनल को बेहतर से बेहतर करने के लिए क्या क्या आपके ऐसे पॉइंट थे, सोर्स थे जिसको आपने ऐड ऑन किया, क्या क्या हेल्प लिया आपने? मैंने टॉपिक्स का कॉपी देखा जी। और फिर ऐड ऑन किया, जैसे करंट अफेयर्स होते हैं, आपको मैगजीन मिलते जी। हैं, आप उसको थिंकर से कैसे रिलेट कर सकते हो, करंट अफेयर को सोशियोलॉजी में कैसे डाल सकते हो, वो सब करा है मैंने। अच्छा इसके दो पेपर होते हैं तो पहले पेपर में क्या सिलेबस होता है इसका और सेकंड का क्या होता है? पेपर 1 बेसिकली वर्ल्ड से रिलेटेड होता है और पेपर 2 इंडिया के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में होता है मेनली। अच्छा इसके लिए क्या क्या मटेरियल आपके थे अलग से आपकी बुक्स या? बेसिकली मैंने सारा अपने क्लासरूम कोर्स से किया और नितिन सांगवान का बुक का रेफरेंस लिया मैंने। वो जो सोशियोलॉजी लेना चाहता है तो क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए उसको? फर्स्ट ऑफ ऑल बस सोशियोलॉजी के लिए नहीं, कोई भी ऑप्शनल के लिए आपका इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मुझे लगता है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट के लिए, और आप पढ़ के देखो कि आप पढ़ सकते हो कि नहीं इतने लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये बस थोड़े टाइम के लिए नहीं कि आपने कोचिंग लिया, खुद से पढ़ लिया, ख़त्म हो गया, आपको ये बार बार पढ़ना होगा, तो मुझे लगता है इंटरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट होना। मैसेज क्या रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए? हाँ, अच्छे से पढ़ो बस, इतना टफ नहीं है, मुझे लगता है मेंस बहुत स्ट्रैटेजिक वे में करो तो हो सकता है, क्योंकि एक डेफिनेट सिलेबस होता है। प्रीलिम्स में जैसे हमें कुछ पता नहीं होता, कुछ कुछ क्वेश्चंस अजीब होते हैं, बट अगर आप मेंस को अच्छे से पढ़ो एक डिफाइंड वे में, तो मुझे लगता है आप टैकल कर सकते हो, आंसर राइटिंग करो। अच्छा अच्छा। पीवाईक्यू का कितना रोल होता है मैडम? इम्पॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट ऑप्शनल में तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि
वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, एटलीस्ट चेंज करके ही पर रिपीट करते हैं क्वेश्चन। इवन जीएस में भी, मेंस में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कुछ दायरा होता है कि इसके अंदर ही जैसे सिलेबस की कि उसी के अंदर से क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे आएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, बट कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका कवरेज ज़्यादा होता है, जैसे थिंकर्स हो गए, तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, एनरिच कर सकते हो अपने आंसर को, उन थिंकर को कोई और आंसर में डाल सकते हो, ऐसे कर सकते हो। अच्छा, अभी के पेपर में क्या कोई ऐसा सवाल जिसमें ज़्यादा डाउट हो रहा हो, दुविधा हो रही हो? पढ़ा तो ऐसे सब था, बट एक क्वेश्चन था याद नहीं आ रहा था, बट उसको भी अगर आप टैकल करो अच्छे से, मतलब सारे व्यूज़ को, थिंकर्स को लेके, मार्क्सिस्ट एंड ऑल, तो आप कर सकते हो। ऐसा काफ़ी टफ नहीं था, बट हाँ, आपको रिवाइज करना होगा बहुत बार, और मुझे भी लगता है कि अगर मैं और अच्छे से रिवाइज करती तो काफ़ी अच्छा हो सकता था। थैंक यू। सोशोलॉजी। सोशोलॉजी। अच्छा, तो अटेम्प्ट कौन सा मैडम किया? मेरा सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, तो मेंस आपका पहला? मेंस भी सेकंड है। सेकंड मेंस है। कैसा पेपर का लेवल पूछा गया है? पेपर मतलब रेंज में था, वहीं जो सिलेबस से था, कोई भी ऐसे बाहर से या ऐसे नहीं था कि जो ऊपर से जाए। अच्छा, सोशोलॉजी के लिए क्या रणनीति थी आपकी पढ़ने की? सोशोलॉजी के लिए मेरी रणनीति ये थी कि रिसोर्सेज कम और रिवीजन ज़्यादा। अच्छा, रिसोर्सेज कम और रिवीजन ज़्यादा है। कितने घंटे की आपकी ऑप्शनल के लिए अलग से पढ़ाई रहती थी? वो तो सर अभी लाइक 4-5 आवर तो डेली होता था, कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता था। अच्छा, इसके लिए क्या मॉक के कितना रोल होता है मैडम? मॉक का रोल इतना होता है कि आपको जो है पेपर कंप्लीट करने का एक्सपीरियंस हो जाता है, और लाइक आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका जान लेते हैं। सर जाना है इसे। थोड़ा सा ये बताइए, ऑप्शनल लेने का सोशोलॉजी का क्या उद्देश्य रहा मैम? सब प्लीज़ अभी जाने दो, अभी ना थोड़ा सा मैसेज क्या है? मैसेज यही कि बस मेहनत करो, आप जितनी बार रिवाइज करेंगे, आपका उतना ही ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। मीडियम क्या है मैडम? मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम है। हिंदी मीडियम वालों के लिए सोशोलॉजी? सर उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक, थैंक यू। ओके।